हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोडिग्नेटर की सीरीज के अंदर आज हम बनाने वाले हैं फॉर्म। तो गाइस, हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर बेसिक पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से उसको हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने लाइब्रेरीज देखा, हमने मॉडल देखे, हमने कंट्रोलर देखे। अब आज से हम सीखने वाले कुछ एडवांस चीज़ें। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। आज हम एक फॉर्म को बनाएंगे कि कोडिग्नेटर हमें किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म के फंक्शंस देता है, हेल्पर देता है, और उसको अगर हम ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पर सीरीज बाय सीरीज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि डेटाबेस में किस तरीके से फॉर्म का डेटा जाएगा, उसको एडिट करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। लास्ट में हम एक ब्लॉग या किसी और टॉपिक के ऊपर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक होम कंट्रोलर लिया हुआ है और एक पब्लिक फंक्शन लिया हुआ है इंडेक्स से। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक व्यू को कॉल करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा लोड व्यू, और यहाँ पर हम व्यू का नाम दे देते हैं फॉर्म। तो हमारा जो फॉर्म होगा वो चल जाएगा। तो चलते हैं, एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आएगा एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई अभी व्यू के अंदर कोई फाइल नहीं है। तो व्यू के अंदर हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर उसका हम नाम दे देंगे form.php। तो मैं यहाँ पर दूंगा form.php। मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, और जो हमने कुछ पुरानी फाइल बनाई हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। बट हम ये चीज़ यहाँ पर इससे ले लेते हैं, डिफाइंड बेस पाथ को, क्योंकि ये हमें चाहिए होता है कि डायरेक्ट एक्सेस कोई ना कर पाए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP और यहाँ पर लगाया था डिफाइंड बेस पाथ। तो ये आ चुका है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले HTML का यहाँ पर कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML, और ये PHP को मेरे को यहाँ पर सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML। तो HTML का यहाँ पर मेरे पास आ चुका है कोड। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म चलाना है। तो फॉर्म चलाने के लिए मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस होती है हमारे पास, BS4 के हम CDN ले लेते हैं। यहाँ से कहीं से भी ले सकते हो आप, यहाँ पर W3 से ले सकते हो, चाहे बूटस्ट्रैप की कुछ भी क्लासेस से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, बूटस्ट्रैप ले लूँगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे चलते हैं यहाँ पर, और हमने ये चारों CDN को ले लेते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल CDN भी ले सकते थे जो कि बूटस्ट्रैप वाला, बट मैं यहाँ पर चारों CDN को ले लेता हूँ और इनके बीच का यहाँ पर स्पेस को रिमूव कर देता हूँ। तो jQuery वगैरह अभी वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, बट हम यहाँ पर अभी इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों यहाँ पर ले चुके हैं, हमारी जो भी लिंक थी यहाँ पर। अब इसके अंदर हम एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लूँगा, एक डिवीजन की क्लास ले लूँगा कंटेनर, और कंटेनर को मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लोज। मैंने यहाँ पर कंटेनर क्लोज कर दिया, और अब इसके अंदर एक ले लेता हूँ मैं रो। मैंने यहाँ पर एक रो ले लिए, और इसी रो के अंदर मैं एक ले लेता हूँ कॉलम। तो मैं यहाँ पर डिवीजन की क्लास कॉलम दे देता हूँ, यहाँ पर मीडियम में 6। मैं यहाँ पर 6 का एक कॉलम क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं बंद। तो यहाँ पर हो चुका है हमारे पास एक कॉलम क्रिएट। इस कॉलम को अगर मैं BG देकर दिखाऊँ आपको, तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पर BG ले लेता हूँ, चलते हैं ब्राउज़र पे, एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट को नहीं लिखूँगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका कंटेनर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक BG प्राइमरी का, इसको अब इसको रिमूव कर देते हैं, ताकि हमें पता चल चुका है कि भाई बूटस्ट्रैप हमारी यहाँ पर चल चुकी है। तो हमारी बूटस्ट्रैप यहाँ पर चल चुकी है, और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम एक इनपुट टाइप लेते थे तो यहाँ पर हम लिखते थे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको अगर बूटस्ट्रैप का बनाना है तो हम यहाँ पर क्लास लगाते थे फॉर्म कंट्रोल की, और इसका कुछ नाम देना है तो मैं यहाँ पर देता हूँ यूज़र नेम, और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं प्लेस होल्डर। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाते हैं। चलते ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो इनपुट टाइप यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। इसको दे देते हैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप 5 से। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है एक इनपुट टाइप यूज़र नेम। अब यही चीज़ मुझे कोडिग्नेटर में बनानी है, तो वो कैसे करेंगे, उसका भी यहाँ पर तरीका। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्म टैग का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, डायरेक्ट हम लिखते थे फॉर्म के अंदर अगर हमें कोई एक्शन देना कि किस पेज पर जाएगा वो चीज़ आती थी। फिर आता हमारे पास मेथड। तो मेथड में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होता है गेट, अगर हमें पोस्ट लिख रहे हैं तो पोस्ट, और एक्शन जहाँ भी हम जिस पेज पे इसको भेजना चाहते हैं तो वो एक्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से। बट कोडिग्नेटर के अंदर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो फॉर्म हेल्पर यहाँ पर चलता है,
उसके अंदर हमारे पास इसको लिखने का तरीका है। ये आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी करी हुई है कि हेल्पर की यहाँ पर किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अब इसको लिखने का भी यहाँ पर तरीका होता है। तो जब भी हम एक फॉर्म को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है, फॉर्म एक्शन मेथड पोस्ट। तो हम चलते हैं एक बार ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और ये रिस्पॉन्सिव को बंद करके मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट का आपको करके दिखाता हूँ। बॉडी के अंदर आते हैं हम, कंटेनर के अंदर आते हैं, रो के अंदर आते हैं, कॉलम के अंदर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म आ रहा है मेरे पास, फॉर्म एक्शन मेथड पोस्ट। अब ये चीज़ को मैं यहाँ पर किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको उठाकर पहले तो फॉर्म के अंदर ही डाल देते हैं। चलते हैं ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो फॉर्म के अंदर ही आ चुकी है। अब ये चीज़ आएगी कैसे, तो कोड इग्नाइटर में इसका जो लिखने का तरीका है वो है ये कि हमें यहाँ पर लिखना PHP इको फॉर्म अंडरस्कोर ओपन। सिर्फ मुझे यहाँ पर इतना लिखना है, फॉर्म अंडरस्कोर ओपन। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँ, फॉर्म ओपन लिखा हुआ है मैंने ऊपर, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले एक एरर आ चुका मेरे पास। तो एरर क्या आ रखा है कि भाई आप यहाँ पर एक अनडिफाइंड फंक्शन को कॉल कर रहे हो जिसका नाम है यहाँ पर फॉर्म अंडरस्कोर ओपन। तो अभी क्यों बता रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी तो लोड करी ही नहीं है फॉर्म की, जो हमारे पास हेल्पर मैंने यहाँ पर फॉर्म का यूज करा ही नहीं है। जो हमारा फॉर्म हेल्पर है, ये वाला फॉर्म हेल्पर हमने इसको लोड ही नहीं करा है, तो यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, $this एरो लोड हेल्पर और इस हेल्पर का नाम क्या है हमारे पास, फॉर्म हेल्पर। मैंने यहाँ पर कर दिया इसको फॉर्म हेल्पर। चलते हैं ब्राउजर पे, वापस से आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब कोई एरर नहीं मेरे पास कि भाई आप इस फंक्शन का सही यूज़ कर रहे हो, पहले यहाँ पर आप उसने हेल्पर को लोड कराया नहीं था। अब अपने एलिमेंट पे आते और कॉलम में जाते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सारी चीज़ें आ रही है फॉर्म की। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ रही है कि हमारा फॉर्म का एक्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंक आ रही है। अब ये लिंक कौन सी आ रही है मैं आपको बता दूं, जब हम कन्फिग में हमने सबसे यहाँ पर स्टार्टिंग में जो एक बेस यूआरएल बनाया था कि इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर फोल्डर का पाथ बनाया था, तो वो बेस यूआरएल मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखता है, ताकि इसके आगे हम यहाँ पर कोई दूसरा कंट्रोलर को कॉल करना चाहे तो वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्शन उठाता है जो भी हमारा यहाँ पर यूआरएल होगा, बेस यूआरएल। अब मेथड आ रहा है इसके अंदर पोस्ट और एक्सेप्ट कैरसेट आ रहा है इसमें UTF-8 जो कि HTML लेता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कितनी आसानी से कर ली है। इस कन्फिग को बंद कर देता हूँ और चलते एक बार form.php पे। तो हमने यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा था, इसकी जगह हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना फॉर्म ओपन। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म ओपन, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर फॉर्म मेरे पास बन के आ रहा है और ये फॉर्म क्लोज भी हो रहा है ऑटोमेटिक। तो अगर मान लीजिए अगर आपको एक से ज़्यादा फॉर्म लिखना है तो आप क्या करेंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। चलते ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ही फॉर्म मेरे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब हम फॉर्म को ओपन करते हैं ना तो फॉर्म को हमें यहाँ पर क्लोज भी करना होता है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर्म क्लोज। मैंने यहाँ पर फॉर्म क्लोज कर दिया। चलते ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि 2 आ रखे हैं। पहले यहाँ पर एक ही आ रहा था, फिर मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया तो अब यहाँ पर 2 आ रहे हैं। तो जब भी हम फॉर्म को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करना होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर HTML के ट्रेडिशनल वे से अच्छा हम यहाँ पर कोड इग्नाइटर का फॉर्म ओपन को यूज़ करें और इसी तरीके से हम आगे इन चीज़ों को करते जाएं। तो हमने यहाँ पर कर लिया इस तरीके से। जरूरी नहीं कि आपको कोड इग्नाइटर का यूज़ करा, बट जब हम एक कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं, हम फ्रेमवर्क कर ही क्यों रहे यूज़, ताकि हमारे पास बनी बनाई चीज़ें मिल जाए, सिर्फ हम उसका यूज़ कर सकें। अब जैसे आपको पता है कि HTML 7.8 के अंदर हम इस तरीके से भी कोड को लिख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ये बेसिकली कोड को प्रिंट कराने के लिए होता है, इक्वल्स टू लगा के, ये हमारा तरीका होता है। अब इसके अंदर में डायरेक्ट ही अगर इको फॉर्म ओपन डाल देता तो इसको क्या करा देता, ये प्रिंट करा देता। एक बार को चलते हैं, इसको कमेंट कर देते, इसको भी कर देते कमेंट। चलते ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ और फिर से हम इसमें आते हैं कॉलम मीडियम में, तो हमारे पास फिर से फॉर्म का एक्शन आ रहा है, सब चीज़ें हमारे पास आ रही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इको ही होता है जब हम इसका लगा के, इसका सिंटैक्स होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको कोर PHP में बताया हुआ है कि इसका सिंटैक्स होता है। तो इससे तो और कोड छोटा हो चुका है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, फॉर्म ओपन का यूज़ करा। तो जब भी हमें फॉर्म टैग लगाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म ओपन। अब इसके भी यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं मेथड बदलना चाहता हूँ, इसका URL बदलना चाहता हूँ कि किस कंट्रोलर पे जाए वो फॉर्म, तो वो सारी चीज़ें कैसे होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एरे के अंदर चीज़ें होती हैं।
एरे के अंदर कैसी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले पैरामीटर्स पास होते हैं। तो पैरामीटर पास होने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरे के अंदर वैल्यूज़ को यहाँ पर पास किया जाता है। तो कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक कंट्रोलर पे जाना था। कौन से कंट्रोलर पे, मैं कॉन्फ़िग का फोल्डर बंद कर देता हूँ। मैं होम कंट्रोलर पे जाना चाहता हूँ। जो भी उस फॉर्म का डेटा है वो किस पेज पर आए, वो हम करते थे कोर PHP में किसी पेज पर भेजने के लिए। बट जैसा मैंने आपको बताया कि हम MVC में काम कर रहे हैं, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है कि व्यू से वो डेटा जाएगा, फिर कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर से जाएगा मॉडल के पास, मॉडल से फिर वापस कंट्रोलर के पास, देन व्यू पे। तो मैं चाहता हूँ कि इस कंट्रोलर के इस वाले फंक्शन में वो मुझे डेटा को भेजना है। तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तो उसका URL पास कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाला फॉर्म ओपन ले लेता हूँ। आप कोई सा भी फॉर्म ओपन चला सकते हैं, कैसे भी सिंटैक्स से आप यहाँ पर चला सकते हैं। तो इन दोनों को अभी मैं कर देता हूँ डिलीट। तो फॉर्म ओपन आया और फॉर्म ओपन के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसका पास करूँगा पाथ कंट्रोलर का। तो कंट्रोलर किसके अंदर है, हमारे पास होम कंट्रोलर है, जो कि कंट्रोलर्स के अंदर है होम कंट्रोलर। तो आपको ये फोल्डर देने की जरूरत नहीं है, कंट्रोलर ये डायरेक्टली यहाँ से उठा लेगा अपना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा होम कंट्रोलर, मुझे होम कंट्रोलर के अंदर भेजना है, इसको होम कंट्रोलर के अंदर भेजना है URL को। तो चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTTP लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर, ये हमारा पाथ आ गया बेस URL। अब ये होम कंट्रोलर के अंदर जाएगा, अभी तक नहीं था बट अभी आ गया यहाँ पर होम कंट्रोलर के अंदर। ये फॉर्म मेरा है। तो जब भी मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो भी सबमिट का बटन होगा, तो वो क्या लेके जाएगा मेरे पास, फॉर्म कहाँ पर लेके जाएगा, कंट्रोलर के अंदर जाएगा, होम कंट्रोलर के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इको करा लेता हूँ फॉर्म अंडरस्कोर क्लोज। मैंने यहाँ पर करा लिया फॉर्म को क्लोज, ये हो गया हमारा फॉर्म क्लोज। चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर एक सबमिट बटन ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास फॉर्म क्लोज है, यहाँ पर क्या है हमारे पास फॉर्म सबमिट भी यहाँ पर हमारे पास बटन है। चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर एक सबमिट बटन आ चुका है। देख सकते हैं आप कि इनपुट टाइप सबमिट आ चुका है, बट इसकी वैल्यू नहीं आई है। तो वैल्यू भी हमें यहाँ पर कुछ देनी पड़ेगी, इसका नाम भी तो होगा ना कुछ यहाँ पर फॉर्म सबमिट का। तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले किस तरीके से हमारे पास चीज़ें चलती है। बट मैं आपको बता दूं, ये भी यूज़ होता है और ट्रेडिशनल तरीका भी यूज़ होता है। वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा जब मैं फॉर्म के इनपुट लगाऊंगा। अभी के लिए हम ये सारी चीज़ तो यूज़ करते ही करते हैं, फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज। तो अब मुझे यहाँ पर एक इनपुट टाइप चाहिए, इनपुट टाइप। तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अगर नीचे आता हूँ, तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पर चाहिए एक फॉर्म का इनपुट। तो अभी आ रहा हिडन, ये रहा हमारे पास फॉर्म का इनपुट। तो अगर मुझे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए तो वो कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा PHP इको फॉर्म इनपुट। मैं इसको बंद कर लेता हूँ, यहाँ से PHP को बंद कर लेता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्म इनपुट। चलता हूँ ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर एक इनपुट टाइप आ चुका है और नीचे एक सबमिट बटन भी आ रहा था। सबमिट बटन को अभी के लिए कर देते हैं क्लोज। चलते हैं ब्राउजर पे फिर से, तो एक यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट आ चुका जो कि ये लिखा आ रहा है, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्लेस होल्डर नहीं है, कोई क्लास नहीं है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर किस तरीके से लगा सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर एरे की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एरे के अंदर अगर कोई वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स कैसे रहते हैं कि अगर हमें यहाँ पर इसका टाइप देना है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टाइप। तो टाइप अगर मैं देना चाहता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट लिखूंगा। अब इस फॉर्म का कोई नेम होता है, जैसे अगर हम ट्रेडिशनल वे में करते हैं, जैसे ये मैंने उठाया था ये चीज़, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल X कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब ये चीज़ें इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स पास हो रहे हैं, उनकी वैल्यू पास हो रही, तो मैं वो यहाँ पर कैसे करूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, दो तरीके होते हैं इसके। सबसे पहले मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको कैसे इसके अंदर पास करनी होती चीज़ें। तो वो आपको एट्रीब्यूट का नेम डालना है, बट इसको सबसे पहले आपको एरे बनाना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर आपको एरे ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। अब इसके अंदर सिंगल कोट्स लो, डबल कोट लो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इनपुट। अब इसका टाइप मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है, तो टाइप एट्रीब्यूट लिखूंगा टाइप। अब यहाँ पर ये एसोसिएटिव एरे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वल्स टू, देन उसके बाद एरो। एसोसिएटिव एरे ऐसे ही पास होती है हमारे पास जब हमने एरे का टॉपिक क्लियर कर रहे थे। तो टाइप इसका क्या देना मुझे, टेक्स्ट। इसका टाइप क्या हो, टेक्स्ट हो। इसको भी हम ये लेंगे सिंगल कोट में। तो मैंने यहाँ पर इसका दे दिया टाइप टेक्स्ट। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ब्राउज़र पे आता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ,
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इनपुट का टाइप टेक्स्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहा था अभी तक। अब इसका मैं आगे और भी चीज़ें देने वाला हूँ। अब दूंगा मैं इसकी क्लास, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास। क्लास क्या आगे होगी भाई इसकी फॉर्म कंट्रोल की, इसके अंदर क्लास जोड़ देते हैं, तो आगे फॉर्म कंट्रोल की क्लास। अब इस इनपुट टाइप का कोई नेम भी होगा, तो नेम जब हम वैल्यूज़ को लेके जाते हैं तो नेम का भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेम यूज़र नेम हो गया। अब इसका एक प्लेस होल्डर होगा, तो प्लेस होल्डर यहाँ पर मैं क्या दूंगा, यूज़र नेम। अभी जरूरी नहीं कि मैं खुद से लिख रहा हूँ, मैं वही लिख रहा हूँ जो HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि टाइप टेक्स्ट है, क्लास फॉर्म कंट्रोल है, नेम यूज़र नेम है और प्लेस होल्डर है यहाँ पर यूज़र नेम। अब मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, बट इस चक्कर में हम यहाँ पर ज़्यादातर ये ट्रेडिशनल को यूज़ करते हैं। बाकी ऊपर की ये चीज़ें तो हम यहाँ पर यूज़ करते ही करते हैं, फॉर्म क्लोज और फॉर्म ओपन। बट जब हम एक इनपुट लिखते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी पड़ रही है। तो इतना जब हम एक रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो इतना हम यहाँ पर लिखते नहीं कि भाई इसका टाइप मैं एरे में पास करूँ, ये करूँ। बट ये कोड इग्नाइटर का लिखने का तरीका होता है, अगर आपको पूरा यहाँ पर फॉलो करना है इसको। अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीका लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, वो सेम चीज नीचे जनरेट हो रही है। मैं इसको करता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ, तो दो इनपुट टाइप आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की सारी चीजें सेम आ रही है। इनपुट का टाइप टेक्स्ट, इनपुट का टाइप टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल, क्लास फॉर्म कंट्रोल, नेम यूजर नेम, प्लेस होल्डर यूजर नेम। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट था वैल्यू का, तो वैल्यू क्या देनी है आपको, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देता हूँ यूट्यूब। मैंने इसकी वैल्यू दे दी है यूट्यूब। अब यही चीज़ मैं इसके अंदर भी डाल देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या देनी है हमें, यूट्यूब। सेव कर लिया इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो दोनों की फिर से वही वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू यूट्यूब, वैल्यू यूट्यूब। तो दो इनपुट टाइप आ रहे हैं हमारे पास टेक्स्ट, और ये बिल्कुल दोनों काम कर रहे हैं। एक तरीका था यहाँ पर कोड इग्नाइटर का, एक तरीका था यहाँ पर ट्रेडिशनल HTML का। तो इसको हम कर देते हैं अभी के लिए। मैं इसको कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नीचे ला देता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है फॉर्म हेल्पर, किस चीज़ के लिए, इनपुट टाइप हो चुका हमारे पास। तो ये था तरीका हमारे पास कैसा, पहला तरीका था हमारे पास यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट एरे को पास कर रहे हैं तो। अब दूसरा तरीका कैसे कि किसी वेरिएबल के अंदर एरे को पास करा लूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, एक कम कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स नाम का एक वेरिएबल बना दूंगा और एक एसोसिएटिव एरे के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं। तो एसोसिएटिव एरे के अंदर यही चीज़ें तो हमें डिफाइन करनी है, तो यहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट कर देंगे। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा हो चुका है तो इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी है, एरे नाम का एक वेरिएबल बन चुका है मेरे पास, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर भी हो चुका है। तो ये जब मैंने इसके अंदर पास करी एक एरे के अंदर, और ये डाल दी मैंने एक वेरिएबल के अंदर, तो अब इस वेरिएबल को ही मैं उठा के इसके अंदर पास कर सकता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें वही प्रोड्यूस कर रहा है मेरे को। तो अब यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, इस वेरिएबल के अंदर ये पास हो रहा है, और ये चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी है। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो वही चीज़ यहाँ पर पास कर रहा है जो हमने इस एट्रीब्यूट के अंदर हमने पास करी है एज एन एरे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भी एरे को पास कर सकते हैं। अब अगर मुझे एक पासवर्ड बनाना हो तो वो कैसे करें, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली PHP इको फॉर्म अंडरस्कोर पासवर्ड, फॉर्म अंडरस्कोर पासवर्ड। मैंने इसको कर लिया यहाँ पर सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है एक पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप मेरे पास आ चुका है। अब इसके अंदर भी हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पास करनी है, तो टाइप क्या हो गया, पासवर्ड ऑलरेडी आ ही रहा है उसके अंदर, क्लास लगा देते हैं बस इसके अंदर। तो क्लास क्या होगी यहाँ पर, फॉर्म कंट्रोल की क्लास होगी। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो इसके अंदर भी फॉर्म कंट्रोल की क्लास हो गई। तो अब यहाँ पर आ रही है चीज़ें, इसके बाद आप प्लेस होल्डर जोड़ो, आप इसके अंदर नेम जोड़ो, सारी चीज़ें आप इसको एज एन एरे में पास कर सकते हो। तो ये देखें हमने यहाँ पर दो इनपुट टाइप किस तरीके से होते हैं। बाकी आप जब इस पेज की लिंक पे आएंगे तो आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे किस तरीके से आप उसकी बाकी एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमें मैक्सिमम लेंथ लगाना है, साइज़ लगाना है, उसका स्टाइल देना है उसके अंदर, जैसे HTML लगानी है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर लगा देता हूँ HTML थोड़ी सी, तो मैं इसका अभी क्या देता हूँ स्टाइल टैग सही होती है, वो चलती है हमारे पास HTML। अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर वायलेट। बैकग्राउंड मैंने दे दिया यहाँ पर वायलेट। एक बार चलते हैं वापस से इसका सिंटैक्स दे लेते हैं, बैकग्राउंड वायलेट आ चुका है यहाँ पर।
चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर वॉयलेट कलर का यहाँ पर स्टाइल लग चुका है। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर स्टाइल भी लगा दिया। तो वो सारे एट्रीब्यूट इसी के अंदर यूज होंगे, एज एन एरे में आप इसको पास कर सकते हैं। तो ये सारे हैं, आप इस पेज को पूरा गो थ्रू करें किस तरीके से हम यहाँ पर इसको चला सकते हैं। और इसके अंदर मान लीजिए अगर मुझे कोई फंक्शन को चलाना होता, जैसे जावास्क्रिप्ट का हम यहाँ पर चलाते हैं, जैसे ऑन क्लिक पे चलाते हैं, या इसके ऑन माउस ओवर पे चलाते हैं, या माउस आउट पे चलाते हैं, तो वो आप या तो इसको उठा के यहाँ इसके अंदर पास कर दो या एक वेरिएबल के अंदर पास कर दो। अब इवेंट लगाना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, वो इवेंट भी तो एक एट्रीब्यूट ही था, तो वो क्या था, ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक पे क्या हो, एक अलर्ट आ जाए या कोई एक फंक्शन आ जाए, आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला देता हूँ जिसका नाम यहाँ पर क्या होगा, माय फंक्शन। एक फंक्शन को मुझे यहाँ पर चला देना ऑन क्लिक पे। अब इस फंक्शन को कैसे बनाएं हम, यहाँ पर लिख देते हैं स्क्रिप्ट। यहाँ पर तो सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगा। फंक्शन में यहाँ पर नाम दे दूँगा माय फंक्शन। इसके अंदर मैंने लगा दिया अलर्ट। यहाँ पर कुछ भी लिख देते, सेव कर लिया इसको। अब यहाँ पर हमने जेएस भी लगा दी कि ऑन क्लिक पे माय फंक्शन चले। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसी तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर ऑन क्लिक पे, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब एक बार चलते हैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। कोई एक पे लगाया था मैंने, यहाँ पर ये चल चुका है। इस पर जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर चल चुका, बाकी पे मैंने इस पर नहीं लगाया था, इसी के क्लिक पे लगाया था। तो वही सारे फंक्शन इवेंट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑन की अप, तो ऑन की अप आप यहाँ पर चला सकते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं जैसे लिखूँगा तो वो चला के मेरे को दिखा देगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे पास फॉर्म इनपुट होता है। तो आई होप आपको समझ आएगा किस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म इनपुट चलते हैं। तो मैं आपको सारे तो नहीं बता पाऊंगा, जैसे फॉर्म का टेक्स्ट एरिया, सिर्फ आपको टेक्स्ट एरिया लिखना है, उसके अंदर पास करना है। फॉर्म का ड्रॉप डाउन चाहिए तो वो सिलेक्ट आ जाता है। अब उसको किस तरीके से आपको उसकी वैल्यू पास करनी है, ये सारा तरीका आपको इसके अंदर बताया गया और बिल्कुल ये आसान है। फॉर्म का फील्ड सेट चाहिए या आपका फॉर्म का चेक बॉक्स चाहिए तो आपको लिखना है सिर्फ फॉर्म का चेक बॉक्स, और वो आपको चेक बॉक्स दे देगा। सिर्फ उसके अंदर वैल्यू को पास करना आपको, और कुछ नहीं करना जैसे हम अभी तक करते हैं। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब फॉर्म ओपन के अंदर अगर हमें कुछ और एट्रीब्यूट्स को देना हो तो वो कैसे करेंगे। तो ये तो हो गया कि कंट्रोलर के अंदर पास हो रही है। इसके बाद का जो पैरामीटर होता है, सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पर एक काम करता है एक्शन के लिए, आपको ध्यान रखना है। पहला होगा एक्शन के लिए, कहाँ भेजना है इसको। इसके बाद आप एरे लगाकर इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे मुझे मेथड देना है इसके अंदर, तो अभी इसका जो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है ना, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो फॉर्म ओपन जब भी हम हेल्पर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेथड पोस्ट होता है। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेथड क्या हो, तो मेथड हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसका, बट एज एन एरे में लेकर इसको। तो मेथड में इसका देता हूँ गेट। चलता हूँ ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब हो चुका है मेथड गेट। अगर ये फॉर्म की कोई आईडी होती है, जैसे हम फॉर्म की एक आईडी दे देते हैं, तो फॉर्म की मैं यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ माय फॉर्म। ये मेरा माय फॉर्म हो गया। अब इसके अंदर कोई क्लास देनी है तो फॉर्म का कोई क्लास हो गया, जैसे ये भी मैंने माय फॉर्म के नाम से ये क्लास बना दिया। सेव कर ली इसको, ब्राउज़र पे आता है, रिफ्रेश करता हूँ तो माय फॉर्म क्लास भी माय फॉर्म। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसके एट्रीब्यूट को पास करके ये सारी चीज़ें इसके अंदर एंटर को हम सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसके अंदर एंटर करा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक्शन के लिए होता है, देन उसके बाद उसकी सारी चीज़ें आप इसको भी ये सेम चीज़ आप एज एन वेरिएबल के अंदर डाल के उस वेरिएबल को भी आप यहाँ पर पास कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर जब भी फॉर्म ओपन लगा रहा हूँ तो यहाँ पर एक सबमिट बटन भी आ रहा है। तो सबमिट बटन को भी एक बार देख लेते हैं कि सबमिट बटन कैसा है यहाँ पर। तो इसके अंदर मैं सर्च कर लेता हूँ सबमिट बटन, तो यहाँ पर सबमिट को देख लेते हैं एक बार। सबमिट बटन भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर आप लेबल का यूज़ करना चाहते हैं तो फॉर्म लेबल आपको लिखना पड़ेगा। अभी आ चुका हमारे पास फॉर्म सबमिट। तो यहाँ पर उसका यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, वैल्यू होगी, देन उसका बटन का नेम। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसका नेम क्या होगा, फॉर्म सबमिट का नेम क्या होगा कि भाई ये बटन है सबमिट का, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फॉर्म
या मैं देता हूँ लॉगिन कर लेते हैं इसको। चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो लॉगिन का यहाँ पर नेम आ चुका है। और इसका अगर हम नेम देखें तो क्या आ रहा है नेम, तो नेम आ रहा है इसका सबमिट। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका नेम दे सकते हैं, लॉगिन दे सकते हैं। अब इसको क्लास देनी थी, अगर आप इसको क्लास देना चाहते हैं तो सिंपली इसका एट्रीब्यूट हो गया क्लास का। तो मैं यहाँ पर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। चलते ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो फॉर्म कंट्रोल की यहाँ पर क्लास जुड़ चुकी है। एक क्लास दी इसके अंदर और मल्टीपल क्लास भी दे सकते हैं आप यहाँ पर इसको कि बटन है, बटन कौन सा हो, सक्सेस का ये बटन हो जाए। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे, उससे पहले सी और लेकर लगा दूँ एक और, रिफ्रेश करता हूँ तो बटन यहाँ पर सक्सेस का। तो ये सारी क्लासेस यहाँ पर जुड़ती जा रही है जैसे जैसे आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल तरीका यहाँ पर थोड़ा इजी रहता है, बट हम यहाँ पर इसको भी यूज़ करते हैं। फॉर्म ओपन हो गया, हमारे पास फॉर्म क्लोज हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बट आपको जो ठीक लगे आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही सबमिट हो रहा है तो सबमिट के बाद ही होम कंट्रोलर पे जा रहा है, बट होम कंट्रोलर के अंदर हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा ना कि भाई कौन से फंक्शन के अंदर जा रहा है। अभी यहाँ से होम कंट्रोलर पे तो जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर होम कंट्रोलर इसको मैं सबमिट कर दूँ तो होम कंट्रोलर पे तो जा रहा है और उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ भी आ रही है जो हमने नेम दिया। यूज़र नेम आ रहा है यहाँ पर, इसका सबमिट का भी नेम आ रहा है। अब अगर मैं इसको पोस्ट कर देता ना यहाँ से, तो पोस्ट की वैल्यू यहाँ पर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसका मेथड ही हटा देता हूँ। मैं पोस्ट भी कर सकता था बट मेथड ही हटा देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, अब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो होम कंट्रोलर पे जा रहा है। अभी वो डायरेक्ट आ रहा था होम कंट्रोलर से, अब जैसे क्लिक कर रहा हूँ उसी होम कंट्रोलर पर वापस जा रहा है। बट इसको कैसे पता कि भाई ये इंडेक्स फंक्शन चलाना है, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन तो ऑटोमेटिक कॉल होता है, तो वो फिर से इसी व्यू को कॉल करा देगा। अब अगर इसको कोई दूसरे यहाँ पर फंक्शन पे भेजना था तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ माय फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर मैं इको करा देता हूँ हाय। तो मैंने यहाँ पर कर लिया इसको सेमीकोलन। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ से और होम कंट्रोलर के बाद मैं यहाँ पर इसको फंक्शन का नेम दे दूंगा स्लैश लगा कर कि भाई उसको जाना है माय फंक्शन में। जब ये होम कंट्रोलर के आया तो होम कंट्रोलर के अंदर माय फंक्शन पे चला जाए। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, माय फंक्शन आ चुका है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ गया हाय, तो होम कंट्रोलर के अंदर आ गया ये माय फंक्शन पे। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर इस फॉर्म को भेज रहा हूँ, कैसे उसका एक्शन काम कर रहा है, कैसे उसके इनपुट टाइप यहाँ पर यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से ही यहाँ पर एक फॉर्म बना के बताऊंगा, उसका डेटा हम यहाँ पर कंट्रोलर में भेजेंगे। उससे पहले कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हम यहाँ पर चेक करेंगे किस तरीके से हम इसको मोर सिक्योर बना सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा और कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।